विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें रखी गई निम्नलिखित मांगे। इन निम्नलिखित मांगों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। 4 श्रम संहिताओं को निरस्त करें और बिक्री संवर्धन कर्मचारी सेवा की शर्तें अधिनियम 1976 सहित मौजूदा श्रम कानूनों को जारी रखें। सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की निश्चित अवधि रोजगार फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट पर नियुक्ति की अनुमति न दें। सुनिश्चित करें कि नियोक्ताओं द्वारा सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की कोई छटनी, स्थानांतरण आदि न किया जाए। आवश्यक कदम उठाएं ताकि नियोक्ता सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों को नौकरी से न निकाले। सभी सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों को समय पर वेतन का पूरा भुगतान सुनिश्चित करें। बिक्री संवर्धन कर्मचारी सेवा की शर्तें अधिनियम 1976 तथा बिक्री संवर्धन कर्मचारी सेवा की शर्तें नियम 1976 का पालन सुनिश्चित किया जाए। FMRAI के साथ चर्चा के बाद बिक्री संवर्धन कर्मचारी सेवा की शर्तें अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के लिए वैधानिक कार्य नियम बनाए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से निगरानी, ट्रैकिंग और गोपनीयता की घुसपैठ को रोके। ईंधन और अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ते में वृद्धि करने के लिए नियोक्ताओं का आदेश दे। श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर मुकदमा चलाकर उन्हें उचित सजा दी जाए। सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन प्रति माह रुपए 26,910 की घोषणा करें। EPS पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन प्रति माह रुपए 9,000 या उससे अधिक सुनिश्चित करें। सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के लिए 8 घंटे कार्य दिवस की अनुसूचित घोषित करें तथा कार्य के घंटे निश्चित करें। कार्य के घंटे बढ़ाने के लिए किए गए वैधानिक संशोधन को निरस्त करें। अस्पतालों और संस्थानों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के काम करने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को वापस ले। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के काम को आपराधिक कृत्य न माना जाए। अपना काम करने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मुकदमों में फंसाकर जेल न भेजा जाए। ट्रेड यूनियनों और श्रमिकों के कानून और संवैधानिक अधिकारों पर हमला बंद करें। श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के बजाय कुछ प्रबंधन पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी और झूठे आरोप लगाकर UPMSRA नेताओं और सदस्यों को परेशान कर रहे हैं, ताकि श्रमिकों के कानूनी, संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला जा सके। UPMSRA के सभी गतिविधियों और कार्यक्रम कानूनों के अनुसार, इसलिए UPMSRA ने इससे आपके संज्ञान में लाने का फैसला किया। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर GST शून्य करें। सकल घरेलू उत्पाद का 5% स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवंटित करें। सभी दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण लगाएं। सभी आवश्यक दवाओं की कीमतें कम से कम तय करें। लागत आधारित प्रणाली पर वापस लौटें। वर्तमान बाजार आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली को वैध बनाना बंद करें। दवा क्षेत्र में कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दंड के प्रावधान के साथ विपणन का वैधानिक कोड तैयार करें। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री बंद करें। यह प्रथा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के विपरीत है और इसके दुरुपयोग की आशंका है। ऑनलाइन फार्मेसी के माध्यम से तर्कहीन और गैर आवश्यक दवाओं के प्रचार की संभावना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। कानपुर से नवनीत सिंह यादव की ये खास रिपोर्ट। गौरव जी, आज के सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय PS वाजपेयी जी, मंचासीन सभी मेहनत का साथियों, बहादुर साथियों, आप क्रांतिकारी साथियों, लड़ाई बहुत तगड़ी है और आज का माहौल हमने देख लिया। दादानगर पनकी क्षेत्र से लेकर के और आज यहाँ तक कि हर आदमी गुस्से में है और गुस्सा यहाँ तक नहीं है, प्रशासन से लेकर के और ऊपर स्तर तक भी गुस्सा है। गुस्से का इजहार आपकी एकता दिखाई दे रही है। वो एकता हमने दादानगर पनकी में भी देखी है, वो एकता हमने सर्वोदय नगर अपर समायुक्त कार्यालय में भी देखी है।
जो हजारों की संख्या में रोड के ऊपर खड़े हो गए आकर के। आप भी रोड पर आ गए हैं और रोड की लड़ाई संसद तक चलेगी, सड़क तक चलेगी और सड़क की लड़ाई संसद तक चलेगी। ये लड़ाई अगर हम लोग इस तरीके से बनाए रखे तो निश्चित रूप से सरकार को घुटने टेकने के लिए आप मजबूर कर दोगे। इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त कहूंगा। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद असित जी, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। सुबह से हम लोग 6:30 बजे से ये तीसरी सभा है और हम लोग पूरा दिन आप लगे रहे।